प्रिय सज्जनों एवं प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में विषय है कि भगवान हैं या नहीं। क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि क्या ईश्वर जैसा कोई शक्ति इस संसार में है या कि नहीं। संसार को चलाने वाला कोई शक्ति है या कि अपने आप चलता है। इस विषय को लेकर काफ़ी लोगों के मन में चर्चा होता है और मन में सवाल भी उठता है। तो इस विषय को हम कैसे जानें, आखिर कोई ऐसा मानसिक रूप से चिंतन करें ताकि हमें पता चल सके कि ईश्वर है या कि नहीं। हालांकि मेरा जहाँ तक मानना है, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर है, पर बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है। अब क्या है दोस्तों कि भगवान को हम तो देख नहीं सकते, न हमारे में इतना सामर्थ्य है, न भक्ति है, न शक्ति है कि हम परमात्मा को प्रकट कर सकें। पर आखिर मानसिक रूप से हम चाहें तो चिंतन करके और स्पष्टीकरण अपने मन में विचार में ला सकते हैं कि आखिर ईश्वर है तो कैसे है, इसका कोई पक्का उदाहरण क्या हो सकता है। प्रिय सज्जनों, जैसा कि इस संसार में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए घर मकान से लेकर के या किसी प्रकार का तेल से चलने वाला इंजन या बिजली से चलने वाला इंजन, ऐसे चीज़ों को लेकर के कोई भी चीज़ जब बनाया जाता है तो सर्वप्रथम पहले किसी खोजकर्ता की आवश्यकता पड़ती है और वह खोजकर्ता मन में विचार में तय करता है कि हमें क्या चीज़ बनाना है। जैसा कि कोई एक इंजन ही बनाना है अगर, तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, खोजकर्ता इंजीनियर, यह मन में सोचता है कि इस इंजन को स्टार्ट करने में कितने पार्ट्स लगेंगे और कौन सा पार्ट्स कैसा होगा। तो प्रिय साथियों, एक इंजन को स्टार्ट करने में कम से कम, अंदाज की बात हम कर रहे हैं, 200-300 या 400 प्रकार के पार्ट्स अवश्य लगते होंगे। और जितने पार्ट्स होते हैं वह एक निश्चित होता है कि कौन सा पाइप कितना मोटा कितना लंबा, कौन से पाइप से कितना हवा जाएगा कितना निकलेगा, कौन सा पाइप से तेल कितनी मात्रा में इंजन तक पहुंचेगी, और उनका सब फिक्स होता है कि इतना मोटा इतना पतला होना ही चाहिए। कौन सा गिर्री गियर कितने दांता का होगा, फिर कितना राउंड घूमेगा, फिर अगला गिर्री कितना राउंड घूम पाएगा। ये सारा चीज़ पहले मनुष्यों के द्वारा दिमाग में बना लिया जाता है, फिर उन पुर्जों को बना करके सेट कर दिया जाता है, इंजन स्टार्ट हो गया। अब साथियों, बात आती है कि जैसा कि जो प्रकृति के रूप से बनता है, जिसे मनुष्य नहीं बनाता, तो चलिए हम अब दूसरे इंजन की ओर चलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारा शरीर है या कोई भी जीव जंतुओं का शरीर है, वो भी एक इंजन जैसे ही कार्य करता है, एक इंजन की तरह ही है। तो आइए, जैसा कि एक मनुष्य के शरीर में कम से कम हजारों प्रकार के पुर्जे से कम तो न होता होगा, बल्कि अधिक होता होगा। अब इसका विवरण तो डॉक्टर ही जान सकता है, पर हम अंदाज की बात कर रहे हैं। तो साथियों, अब जैसा कि मनुष्य के शरीर में जो पुर्जे लगे हुए हैं, कौन सा नस कितना मोटा कितना लंबा कितना पतला होना चाहिए, कौन सा हड्डी कितना मोटा कितना पतला, आंत की लंबाई कितना होना चाहिए, किस तरह से मोटा होगा फिर कहाँ पतला होगा, कौन कान की नस है, कौन आँख की नस है, कौन ब्रेन की नस है, इन नसों में से खून कितना प्रवाह होगा, ये सारा चीज़ फिक्स है। तो साथियों, आखिरकार जो मनुष्य नहीं बनाता, जैसा कि हमारी शरीर ही तैयार जब होती है
तो एक मानव के द्वारा दूसरा मानव तो तैयार होता है, पर जो उसमें पुर्जे बने होते हैं, अब उन पुर्जों को किस तरह होना चाहिए, कौन सा पुर्जा किस तरह कार्य करेगा, इसके लिए दिमाग कौन लगाता है। प्रिय साथियों, यहीं से हमें पता चलता है कि ईश्वर है, यानी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति है जो महाशक्ति है और महाबुद्धि वाला भी है। तो प्रिय साथियों, हमारे कहने का मतलब है कि जब वह महाशक्ति और महाबुद्धि वाला ये संसार की रचना कर सकता है, तो वह ईश्वर के रूप में भी अपने भक्तों के लिए कहीं न कहीं प्रकट हो सकता है। हमारा मानना इस तरह है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, और क्या है क्या नहीं आप लोग भी निर्णय ले सकते हैं अपने दिमाग से, मन से। तो प्रिय साथियों, आज का यह वीडियो कार्यक्रम रहा, और कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं यह उदाहरण हमारा सही है या नहीं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।